मसीह की हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें अभी तक संभाला और हम पर दया और अनुग्रह और फजल करते हुए हमें यहाँ तक लेकर आया है। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र पिता। महत्व और ज्ञान, स्तुति और आदर सब प्रभु यीशु को मिले। हालेलुया, धन्यवाद। जब कितने लोगों को ये मौका नहीं मिलता कि बैठकर सच्चे परमेश्वर के जो जीवित और सच्चा है, जो जीवित और सच्चा है। दुनिया झूठों के पीछे चलती है, मगर हमें परमेश्वर पिता ने एक मौका दिया कि हम सच्चों के पीछे चलें, अपना जीवन उसके पीछे देकर चलें, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वो अधूरा नहीं, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। एकमात्र वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और जब वो छुड़ा देगा तो हमें कोई बांध नहीं सकता। तो परमेश्वर का जो वचन हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, ताकि हम उसके पीछे चलें और आत्मा में बढ़ते जाए, कभी भी कमजोर ना पड़े। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी इस योजना में बुलाया है कि हम उसकी इस योजना में शामिल हुए, और सब कुछ परमेश्वर हमें सिखाता और आगे संभालते हुए लाया। चाहे हमारी इस धरती की यात्रा में भले ही दुख और मुसीबत हो, लेकिन वो हमें संभालता है। दुख और मुसीबतों से वो हमें तैयार करता है। ठीक है, तो हम एक चीज सीखेंगे कि हम जब प्रभु में आए, जिस प्रकार हम प्रभु में आए हैं, हमें परमेश्वर प्रभु अपनी इस योजना में लेकर आया है। इस योजना में जब प्रभु हमें लेकर आए, इस राज्य की योजना में लेकर आया, तो प्रभु हम लोगों से क्या चाहता है, और हमारी से प्रभु के लिए जो एक हम लोगों की प्रभु से क्या उम्मीद है। हमारी उम्मीद तो यह है कि प्रभु हम तेरे अनंत राज्य में जाए, तेरे समान बने और अपना धर्म और पवित्रता का जीवन जिए। मगर अधिकतर मैंने इस बात को समझा है, और आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, कि इस दुनिया के अंदर दो प्रकार की, मसीहत के अंदर दो प्रकार की सेवकाई चलती है। सेवा समझते हो ना, सेवा जैसे सेवा करते हैं, तो दो प्रकार की सेवकाई चलती है। किस प्रकार की? एक तो ये सेवकाई है कि एक प्रभु का दास होता है, वो चर्च में, कलीसिया में खड़ा होकर प्रभु के अच्छे अच्छे वचनों को समझाता है, सिखाता है। चाहे वो दृष्टांत हो, चाहे वो घटनाएं हो, चाहे पुराने नियम में वो कहानियां हो जो बीत गई, एक एक बात को, बाइबल की बातों को खोलकर समझाता है। एक प्रकार की ये सेवकाई है। और जो सुनने वाले लोग हैं, वो आते हैं, सुनते हैं, बाइबल की अच्छी अच्छी बात उनको सीखने को मिलती है। बाइबल के उत्तम से उत्तम जो दृष्टांत होते हैं, उनके अर्थ उनको पता लग जाते हैं कि इनके ये अर्थ है और इनका ये मतलब है। बहुत सी बातों को मुंह जवानी सीख जाते हैं, और वो आते हैं, सीखते हैं, प्रभु का दास सिखाता है, और सीखने के बाद वो बाइबल की पूरी जानकारी लेने के बाद हर हफ्ता जाकर वो बैठते हैं। हर हफ्ता उनके लिए कोई नया विषय होता है। हर हफ्ते वो जाकर नई नई बातों को सीखते हैं, अपने इस मस्तिष्क में क्या करते हैं, उन बातों को रखते हैं और चले जाते हैं। एक तो ये सेवकाई है कि लोग सुनाते हैं और लोग सुनते हैं और बैठकर सीखकर चले जाते हैं। इस प्रकार की सेवकाई अधिकतर पूरी दुनिया के अंदर होती है। बड़े बड़े लोग आते हैं, गाड़ी से टाइम निकालकर चर्च में जाते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं, टाई कोट आकर फुल, और बैठने के बाद सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं, बाइबल भी नहीं खोलते, थोड़ा सुन उनकर चले जाते हैं। ये हर जगह होता है। सिखाने वाला और सीखने वाले, ये इस प्रकार की सेवकाई है। और जो दूसरी सेवकाई, जिसके अंदर बहुत कम लोग इस सेवकाई को करते हैं, वो किस प्रकार की सेवकाई है? वो इस प्रकार की सेवकाई है कि जो वचन सिखाया जा रहा, प्रभु का दास जिस वचन को सिखाता है, उसी वचन को सामने वाले सीखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। ये दूसरे प्रकार की जो सेवकाई है चेला बनाने की सेवकाई। लोग आते हैं, पहली सेवकाई में क्या, लोग आते हैं, बाइबल का ज्ञान लेते हैं और बाइबल की नॉलेज उनको होती है, मगर वो चेला बनना नहीं चाहते। मगर दूसरी सेवकाई है जिसको एक प्रभु का दास
और प्रभु के जो लोग हैं वो सिखाते हैं कि हमने उसके जैसा बनना है। पहले वाले जो लोग होते हैं, जो पहली सेविकाई है, उसमें क्या होता है, उनके लिए एक फॉर्मेट तैयार होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि हमने आना है, सीखना है और बाइबल के बारे में ज्ञान लेना है और चले जाना है। ये बातें सुनने में अच्छी है, बताने में अच्छी है और बस एक फॉर्मेट होता है। जो ये घटनाएं बाइबल में लिखी है, इसका एक फॉर्मेट वो समझते हैं, कहते हैं हर हफ्ते आना है, समझना और सीखना है। और इस प्रकार का वो आपने देखा भी होगा, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार के लोग हैं जो इसी प्रकार सिखाते हैं। ज्यादा इस प्रकार की बातें, जो चेला बनाने वाली बातें, वो नहीं बताते। मगर दूसरे सेवकाई, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस सेवकाई के लिए आज्ञा दी है कि जाओ जाति जाति को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, उनको बपतिस्मा दो, ये सेवकाई प्रभु हमसे चाहते हैं और दूसरों से चाहते हैं कि हम उनको चेला बनाएं और वो चेला बने। हम उनको ये सिखाएं कि किस प्रकार प्रभु के लिए अपने आप को तप का जीवन, एक त्याग का जीवन जीना है। जिस प्रकार हमने गाया कि इस धरती की यात्रा में रोज दुख और मुसीबत है, रोज है दुख मुसीबत, एक दिन नहीं है, ऐसा नहीं, महीने में है, प्रतिदिन दुख और मुसीबत है। इस मुसीबत को हम जीते 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 आ रहे हैं और प्रभु हमें कृपा देता है। हमें चेला बनने के लिए प्रभु हमें ऐसी ऐसी आजमाइशों में डालता है ताकि हम चेला बन जाए। और चेला कैसा, जैसे प्रभु कहता है कि गुरु और चेला, चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता, उसके समान हो जाता है। तो जैसा हमारा प्रभु यीशु गुरु है, हमें उसके जैसा बनना है। तो हमें क्या बनना है, चेला। तो जो यहां पर या जितनी भी हमारी जो सेवकाई होती है वो सब कैसी है, वो चेला बनाने वाली सेवकाई है। ये नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान दे दूं, हमारी और आप लोगों की उम्मीद होनी चाहिए कि आपको वचन के अनुसार चलना है और हमारी उम्मीद ये हो कि हम लोगों को आपको चेला बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही चेला बनता है, स्त्री भी चेला बनती है। क्योंकि सबसे पहला स्वर्गदूत ने जो सुसमाचार सुनाया वो स्त्री को सुनाया। जी उठने की खबर किसको सुनाई, स्त्री को। समझ रहे मेरी बात को। तो हम सबको चेला बनना, चेला बनने का मतलब जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा प्रभु ने जीवन जिया, जैसी आज्ञा हमने दी, जो प्रभु चाहता हमने वो काम करना है। इस प्रकार का हमने क्या करना है, जीवन जीना है। और इस प्रकार प्रभु हमसे चाहता है कि हम चेला बने। तो दूसरे प्रकार की सेवकाई के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, समर्पण हमारा होना चाहिए कि हम दूसरे प्रकार की सेवकाई को करें और ऐसा ही लोगों को सिखाए और अपने जीवन से नमूना देते हुए हम चल सके। इस प्रकार कभी ना सोचना कि आप लोग बैठे, सीखा, चले गए। आपको दिन प्रतिदिन बदलना है, दिन प्रतिदिन प्रभु के चेले में बदलना है, दिन प्रतिदिन प्रभु के जैसा बनना है। तभी घरों के मसले खत्म होंगे, तभी घरों के अंदर दुख होने के बाद भी आपको आनंद लगेगा। जब तक उस चेले की अवस्था में नहीं आ पाओगे तब तक दुख तो दुख ही रहेगा। जब तक प्रभु के समान बनते नहीं जाओगे तब तक दुख आनंद में नहीं बदलेगा। क्योंकि प्रभु दुखी होने पर भी क्या था, आनंदित। दुखी होने पर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, अपने नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। तो इसलिए हमें चेले की अवस्था में आना जरूरी है। तो हम क्या सीखेंगे, थोड़ा इसी से टच कुछ विषय सीखेंगे। लूका उसका 19 अध्याय 28 पद से लेकर हम 40 पद तक पढ़ेंगे। लूका उसका 19 अध्याय 28 पद से लेकर हम 40 पद तक पढ़ेंगे। पढ़े। ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आगे जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे
जैसा उसने उनसे कहा था हाँ। वैसा ही पाया। हम्म। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपका जीवित वचन, हालेलुया, जो गांठ गांठ हड्डी को आर पार छेदने वाला वचन है प्रभु, जो मरे हुए को बल देता है प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए प्रभु, एक चेले के समान बनने के लिए प्रभु, आप कृपा दे, आप अनुग्रह दे मेरे महान परमेश्वर पिता, ताकि तेरे इस वचन को सीख कर हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पाए प्रभु। इस झुंड के ऊपर कृपा करना, इस भाई बहनों पर दया करना प्रभु, ताकि तेरे वचन को प्रभु समझ सके, सीख सके प्रभु, और अपने जीवन में पिता बहुतायत से आगे बढ़ सके प्रभु। आप सहायता और मदद करना, यीशु मसीह के नाम से पवित्र पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमने क्या पढ़ा कि प्रभु यीशु, सब लोगों ने ध्यान से सुनी ना ये बात जो भाई ने पढ़ा, सुना ने? क्या सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे के बेतनिया के पास पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि यह चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई कहानी? क्या बताया कि प्रभु एक जगह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जैतून नाम के पहाड़ से बेतनिया के पास पहुंचे तो प्रभु ने क्या बोला, सामने के गांव में जाओ, वहां जाकर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। वे उसे खोलकर ले आए, और जब खोलकर ले आए तो क्या होता है कि उसके ऊपर वे अपने कपड़े डालते, गधी के बच्चे के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के ऊपर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद लोग अपने कपड़े उतारकर उस मार्ग में डाल देते हैं, और जब जाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो लोग आनंद से उन सामर्थ के कामों को देखकर जो उन्होंने किए थे, आनंद से उसकी जय जयकार करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इतने में कुछ लोग आकर कहते हैं कि अपने चेलों को मनाकर कि वह इस प्रकार का नारा ना लगाए, इस प्रकार की बातें ना कहे। तो प्रभु बोलता है कि यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये कहानी हमने पढ़ी है। इस सब आगे न समझ क्या बात है इसका, जो मोटा मोटा इसके अंदर क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह, हम इस कहानी के अंदर से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे
जो हमें क्या समझाती है कि इस कहानी में से हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमें समझाती है कि किस प्रकार प्रभु का जो एक वो था, एक काम कराने का जो तरीका है प्रभु का। ठीक है, इस बात में हम समझे। क्या देखेंगे, प्रभु कहते हैं बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर, देखो 2 चेले हैं, 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। सब लोग ध्यान दे इधर है। एक गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। देखो इस बात में देखना कि 2 चेले हैं प्रभु के। किस प्रकार? 2 चेले। प्रभु उनको कहते हैं सामने के गांव में चले जाओ और वहां जाकर तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। कौन मिलेगा? गधी का बच्चा। बच्चा देखा आपने? गधे का या गधी का बच्चा तो बच्चा ही होता है, छोटा बच्चा होता है। बंधा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? बंधा हुआ। उसके ऊपर कभी कोई बैठा मतलब सवार नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ। और यदि कोई तुमसे उसे खोलकर ले आओ, इस पे कोई सवार नहीं, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछता है इसे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, इसका प्रयोजन है। तो हम यहां पर क्या सीख सकते हैं इस बात के अंदर से? प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है इस वचन के अंदर से? प्रभु ने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा? इसलिए कहा कि 2 चेलों को बोला जाओ, उस सामने के गांव में जाओ। ऐसा नहीं कि प्रभु ने पहले ही ये सब कुछ प्लान करके प्रभु आया था। प्रभु घूमता फिरता उस जगह को देख कर आया था कि हाँ, यहाँ गधी का बच्चा बंधा हुआ है और मैं जाऊंगा और दूर से मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि वहां जाओ और ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे बात होगी और मैं लोगों को कहकर आऊंगा कि जब उसको कोई खोलने आए तो ऐसे ऐसे कह देना। ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रभु ने इस बात को, जो प्रभु की योजना में था, इस बात को भली भांति जानते हुए कहा कि सामने के गांव में जाओ। हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि सामने के गांव में जाना है और वहां पर क्या है? एक गधी का बच्चा है, बच्चा, और वो बंधा हुआ है। क्या है? बंधा हुआ है और उस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ। मतलब तो एक तो बच्चा है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उस पर कोई सवार हो, उसको कैसे लेकर चलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, क्योंकि बच्चा है और उस पर कोई चढ़ा ही नहीं इस बात के लिए, तो उसको कोई सवार ही नहीं हुआ कभी। फ्रेश है बिल्कुल वो, उसके ऊपर कोई चढ़ा नहीं, अनुभव नहीं है उसको इस बात का। और क्या है? बंधा हुआ है, बच्चा है और कोई इस पर चढ़ा नहीं। 3 बातें इसमें हम सीखते हैं। एक तो क्या है? बच्चा। दूसरा क्या है? कोई इस पर बैठा नहीं है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है कि भाई किसी को बिठाकर किस प्रकार चलना है। तीसरा वो बंधा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? सामने के गांव में जाओ, तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर ले आओ। उसको खोलकर क्या करना है? ले आना है। हम भी कई बार अगर हम अपने आप को या कुछ उन लोगों को अगर हम इस बच्चे के साथ जोड़ कर देखें तो हमें कुछ समझ आएगा कि हम किस प्रकार, हम कई बार क्या सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं, छोटी मेरी सोच है, छोटी मेरी बातें हैं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, समाज में मैं छोटा हूं। दिखाने की छोटा बच्चा, गधी का क्या है? ये बच्चा, और इसके पास कोई अनुभव भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई अनुभव भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कुछ कर सके। और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन के अंदर वो बंधा पड़ा है।
कई लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो अपने आप को समझते हैं मैं बहुत छोटा हूं यार, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं तो फांसी लगा लूं जाकर कहीं पर भी, मेरा कोई काम ही नहीं होता, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है, और जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं पता नहीं मेरे जीवन में क्या बंधन है, मेरा वो काम सफल नहीं होता। वो उस प्रकार, क्योंकि वचन क्या बोलता है, वो बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। अगर ऐसा होता है कि वो खुला होगा, वो बंधा हुआ है, तो बंधे हुए व्यक्ति का जीवन, इस गधे का जीवन क्या है, एक तो उसके पास कोई चढ़ाई नहीं है, छोटा बच्चा है ये, इसका जीवन इस प्रकार का कि इसको इस चीज की मालूम ही नहीं है, इसको करना क्या है, किस प्रकार करना है, और अपने आप में क्या होता है, खेदित होता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, कि ऊपर से नाम भी क्या, गधा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार का ये वहां पर बंधा हुआ है। बंधने होने के बाद प्रभु अपने चेलों को बोलता, 2 चेलों को, जाओ सामने के गांव में जाओ, तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, बच्चा है, उसे खोलकर ले आना। तो परमेश्वर पिता जो हमें सिखाना चाहता है कि जिस प्रकार ये 2 चेले गए, जिस प्रकार ये 2 चेले गए, उस बच्चे को जो अपने आप में, अभी तो हम पढ़ने में तो कहानी हमें बच्चे वाली लग रही है, मगर सोच के देखो संसार में कितने लोग हैं जो इसी समान बैठे हैं, उनके जीवनों में कोई अनुभव नहीं है, उनके जीवनों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बच्चे हैं। इस संसार के दृश्य में देखा जाए तो वो बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, और वो बंधे हुए हैं, गुलामी में है। किस में है वो? गुलामी में बंधे हुए हैं, गुलामी में है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने कभी उनसे कोई काम नहीं करवाया, कभी किसी ने उनको कोई सलाह नहीं दी, जैसे इस बच्चे पे लिखा है, कोई सवार नहीं हुआ इस पे, इसको मतलब एक कोने में बांध के रखा हुआ है। प्रभु कहता उसको लेकर आओ। तो प्रभु अपने इन चेलों को बोलता है जाओ उसको लेकर आओ। तो ये जाते जब उसको खोलते हैं तो वहां के लोग जो उसके मालिक होते हैं, उसके मालिक जो होते हैं गधे के बच्चे के, वो बोलते भाई तुम इसे क्यों खोल रहे हो? तो प्रभु ने पहले ही बोला था अगर कोई तुमसे ये बोलता है तो कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। समझ रहे हो? अब इस बात को समझना कि हमारी कोई बाइक बाहर खड़ी है, बाइक मेरी है, और कोई व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति अपने 2 चेलों को भेजकर बोलता है कि वहां एक बाइक खड़ी है, उसको स्टार्ट करके ले आना, और कोई तुमसे कहे तो कह देना कि मैंने मंगाई है, और वो आते मेरी बाइक स्टार्ट करते, मैं कहता हूं कहां ले जा रहा हो भाई? उसने मंगाई है, मैं जाने दूंगा? मैं जाने दूंगा? बाइक मेरी, मैं जाने दूंगा? कुआं इधर आ, और इन दोनों चेलों को भी जब्त कर ले, क्या उसको गुरु को बुला अपना, कौन है तेरा? यही होगा कि बुला किसने भेजा, चोरी करने आए यहां पर? इस प्रकार हमारी सोच तो यही होगी ना। समझ आ रही बात मेरी? इस प्रकार तो प्रभु उन व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, इस बच्चे का प्रभु को क्या इसका प्रयोजन है, तो उसको भेज देते, जाओ ले जाओ। अब यहां पर हमें क्या बात सीखने को मिलती है कि जब हम कभी सामने के गांव का मतलब हम प्रभु की जब सेवकाई में, जब प्रभु की आज्ञा से हम जब कहीं जाएंगे, जैसे प्रभु ने बोला सामने के गांव में जाओ, एक बंधा हुआ गधा मिला हुआ है, उसको छुड़ा के ले आओ। प्रभु ने हमें बोला है ना कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। लोग आज दुनिया के अंदर बंधे हुए हैं, लोग बंधे हुए, लोगों ने खूंटों से बांधकर उसको खड़ा किया हुआ है, वो किसी काम के नहीं है, लोग उनको किसी काम में गिनते भी नहीं। दबे और कुचले लोग हैं, दबे और क्या है, कुचले लोग। उनको प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा या अपने चेलों के द्वारा ये बोलता है उनको छुड़ा के ले आओ। और जब छुड़ाने जाते हैं तो जिस प्रकार इन लोगों ने बोला भाई क्यों खोल रहे हो, जब ऐसा व्यक्ति जब प्रभु में आता, जब प्रभु ऐसे व्यक्ति को छुड़ाता तो समाज के लोग, और जिस प्रकार उस गधे के बच्चे के मालिक ने क्या बोला, इसको यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते तो कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, गधे के नीचे लिखा है 33 के अंदर, गधे के मालिकों ने उससे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? भाई बच्चा हमारा, खोल क्यों रहे हो? तब कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। तब उन्होंने जाने दिया। इस संसार में लोग बंधे हुए हैं,
इस संसार के अंदर लोग क्या है, बंधे हुए हैं। मेरी बात समझना, उनके पास कोई अनुभव नहीं, दुनिया उनको बेकार समझती है, उनको बांध के रखा हुआ है। और बच्चे हैं, इतना ज्ञान भी नहीं है संसार के अंदर जितने बहुत लोग ज्ञानी हैं। इस प्रकार की हालत में प्रभु कहता है इनको छुड़ा कर लेकर आओ। आप किसी गरीब के पास जाना, ना तो बेचारे को भाषा आती है, ना उसको इंग्लिश आती है, ना ढंग से हिंदी आती है, ना तो उसे ये पता कि जहाज कैसे उड़ता है, ना उसको ये पता कि रेल कैसे चलती है। इतनी बुद्धि भी नहीं है, ना तो पढ़े ना तो लिखे है। गरीबी मजदूरी कर कर अपनी घर की रोटी चलाते हैं, और आखिर में क्या होता है, बिना प्रभु को जाने मर जाते हैं, और खुदा जानता उनका क्या होता फिर। तो ऐसे गरीब लोगों के पास कौन जाएगा और कौन उनको छुड़ाएगा? कौन जाएगा? उनको कौन बताएगा कि एक परमेश्वर, एक जिंदा परमेश्वर है, उसके पास आ जाओ। ये काम, ये दायित्व तो हमारा है, हमें लोगों तक जाना, छुड़ाना है। और जब ऐसे व्यक्ति को हम छुड़ा लेते हैं तो उसके मालिक यानी शैतान, जो उसके वास्तविक तौर पर उसका एक मालिक बन चुका है, क्योंकि अधिकार उसको मिल चुका है, वो बोलता है इसे क्यों छुड़ाता। तो अभी यहां पे तो हमें पढ़ने में ऐसा मिलता है कि उसने जाने दिया मालिकों ने, मगर जो वास्तविक, जो आत्मिक तौर पर एक शैतान, एक मालिक है, वो विरोध में खड़ा हो जाता है। क्यों जा रहे हो? क्या मिलता तुम्हें प्रभु में जाकर? क्यों तुम हर बुधवार यहां प्रार्थना करते हो? क्यों हल्ला मचाते हो? क्या मिलता तुम्हें इतनी प्रार्थना कर करके? घर में तुम्हारे क्या है, सब लोग तो तुम्हारे बीमार पड़े हैं, घर में तुम्हारे क्या कंगाली छाई हुई है, घर में तुम्हारे क्या है, तुम्हारे घर में झगड़े ही होते रहते हैं। क्या मिला तुम्हें प्रभु में आकर? इस प्रकार के ये मालिक क्या करते? क्यों खोल रहे हो? मतलब क्यों बंधन खोल रहे हो? क्या मिला तुम्हें यहां जाकर? वो व्यक्ति भी क्या सोचता होगा, पता नहीं क्या मिला। मगर एक सच्चे व्यक्ति को जब पता लगता है कि मुझे उद्धार मिला, उसे मालूम है ना क्या मिला। हम यहाँ क्यों बैठते हैं? इस प्रकार संसार में लोग, जब हम किसी को छुड़ाने के लिए जाएंगे तो हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, तुम्हें पता नहीं कहां ले जाएंगे। हम तो उनके बंधन खोल रहे हैं, उनको छुड़ा रहे हैं कि चल प्रभु के पास। मगर वो क्या करते हैं? भाई क्यों खोल रहे हो? किस लिए खोल रहे हो? क्योंकि अभी तो मालिक उसका शैतान ही है। मगर वो जाने कैसे देता है? क्योंकि असली मालिक की बुलाहट आ गई, इसलिए। नहीं तो जैसे मैंने बताया, मेरी बाइक दूसरा कोई ले जाएगा? अगर मैंने चोरी करके खड़ी कर रखी और असली मालिक की कॉल आ जाए कि उसी की है, मैं कहूंगा चुपचाप ले जा, बताइए मैं तुम्हें यहां था। यही होगा। असली मालिक की बुलाहट आ गई, जिसने बनाया, उसने बोला मैं बोल रहा हूं, कह देना प्रभु को उसका प्रयोजन है। बोलेगा नहीं, चुपचाप भेज देगा, नहीं तो कोई भेज नहीं सकता। इसलिए जब हम बुलाने जाते हैं लोगों को, जिसके ऊपर प्रभु की वास्तव में बुलाहट होती है, एक शब्द नहीं बोलता, वो चुपचाप बिना कुछ हाथ पैर मारे आ जाता है। और हमें क्या करना? रस्सी खोलनी है। अभी पढ़ने में तो हमें रस्सी जाकर उन्होंने खोला होगा, रस्सी बांधी होगी। एक फीते की गांठ लग जाए तो जल्दी से खुलती नहीं है, जब वो ऊपर वाली भी गांठ लग जाती है गलती से। तो गधे का बच्चा, इसका मतलब ये गधे का गुलाटियां मारता है, तो किस किस तरीके से उसको बांध के रखा होगा वहां पर, ताकि ये खुलकर भागे ना। तो इस तरीके चेलों ने जाकर वहां पर, चेले तो सबसे बढ़िया दिलेरी चेलों की देखना, प्रभु ने तो कह दिया कि सामने के गांव में चले जाओ। चेले दोनों जा रहे हो कहते हुए, यार प्रभु ने, गुरु ने कह तो दी बात, कभी हम जाए और खोले लोग हमें पीट दे। वहां मन में तो आ रही होगी ना इनके बात कि अगर कभी हम जाए और ऐसा करके वो कह रहे होगे तू खोल। अभी ये जिक्र नहीं लिखा कि दो चेले थे कौन से दोनों, वे एक दूसरे से कह रहे होगे पतरस तू खोल ले, कह रहा योना तू खोल, कह रहा तू खोल, मैं देखता हूं लोगों को। मन में डर तो होगा उनके कहीं ना कहीं। तो जाकर जब से खोला, और जैसे खोल रहे थे भी कहा क्यों खोलते हो? जी गलती हो गई, कुछ तो ऐसी बात हुई होगी। जैसी खोला क्यों खोलते हो? बोला प्रभु को उसका प्रयोजन है। ये खोलने का जो टाइम है ना, इसके अंदर जब लोग बोलते क्यों खोलते हो, ये बड़ा कठिन समय होता है। ये समय होता है एक चेले का, जो प्रभु यीशु का चेला बनने की राह पर है। वो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, उस व्यक्ति के लिए रोए, उस व्यक्ति के लिए घुटने टेके, उस आत्मा को बचाने के लिए मेहनत करे। ये गधा अपने आप थोड़ी आया है, इसको जाकर लेकर खोलकर उससे बात कर कर। यहां पे सब पढ़ने में सिर्फ ये लिखा कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, भेज दिया। हो सकता है कौन सा प्रभु, कहां रहता है प्रभु,
इसी गधे को क्यों, बच्चे को क्यों ले जा रहा है, ये तो छोटा है। हमें कहते हैं अरे गरीब अनपढ़ों को मोह लेते हैं, इनको धर्म परिवर्तन कर देते हैं। समाज में ऐसी बातें हैं। तो आगे जब प्रभु उनको बोलता है उसको बच्चे को लेकर आ जाओ, तो आगे हम और क्या सीखते हैं इसमें कि जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका, इसके लिए क्या है कि योजना है। ये प्रभु के काम का, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की योजना है। बस बशर्ते क्या है, वो चेले जो समर्पण के साथ गए, यदि हम भी जाए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की योजना है, हर एक व्यक्ति के लिए वो बड़ा राज्य है। बस हमें जाना है, लोगों को बताना है कि भाई प्रभु को तेरे जीवन में एक योजना है, चल। हो सकता है, क्यों गधा, हो सकता है हमारी इन बातों को ना समझ पाए, क्योंकि बच्चा है, ज्ञान में बालक है। हम उनको समझाएंगे ये बातें, ये सुसमाचार की बातें, मगर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने इन बातों को समझदारों से छिपा के रखा है। और किन पर प्रकट की? बालकों पर प्रकट की। इसलिए बच्चा है, इस बच्चे को लेकर आओ। और जब ले आए, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। देखो, जब इस गधे के बच्चे को जब ये चेले लेकर आ गए तो उस गधे के बच्चे पर कपड़े डाल दिए और प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठा दिया। और फिर क्या लिखा है? जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे ना, तो अपने कपड़े यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, अपने कपड़े एक तो गधे पर डाल दिए और मार्ग में बिछाते थे ताकि वो गधा चले, और प्रभु यीशु मसीह चल रहा है तो चलते जाए आगे आगे। मगर एक सोचने की बात, जब इस व्यक्ति को हम छुड़ा कर लाते हैं, किसी व्यक्ति को, जैसे इस प्रकार ये गधा है, इसको छुड़ा कर लेकर आए, तो अभी तक तो वहां बंधा हुआ था, इस पर कोई चढ़ा भी नहीं, क्योंकि इस पर कोई सवार नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति के मन में, इस गधे के मन में क्या बात आ रही होगी कि भाई मुझे छुड़ा के ले गए, भाई क्या बात है, जरूर मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू है, तभी तो मुझे ले गए। घोड़ा छोड़ दिया, ऊंट छोड़ दिया, मुझे ले गए। क्या आ गया उस मन में? घमंड। मैं इंटेलिजेंट हूं, तभी तो प्रभु मुझे लेके आया है, मैं अपना, मैंने उद्धार पाया है, मैं अपना भी समझ गया था बात को। ऐसी सोच इस मन में आ रही होगी। और जब उस पर कपड़े डाले तो और खुश, कपड़े भी डाल दिया आज तो, और मार्ग में बिछा दिए, खुश हो रहा है बिल्कुल, वाह भाई वाह, मेरी तो फुल आदर सम्मान और मान हो रहा है, देखो मेरे लिए गधे के लिए कपड़े बिछा रखे हैं, और खुश होके चल रहा होगा। मगर जो कपड़े बिछे हैं और जो बिछाए गए हैं, मालूम उसके बिछने का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब तक प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ, तब तक गधा क्या सोच रहा है? मेरी तारीफ हो रही है, क्योंकि नीचे क्या लिखा है? लोग चिल्ला रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, तो गधा सोच रहा होगा वाह मैं तो बड़े काम का हूं, सोच रहा होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति जब प्रभु में आ जाते तो घमंड में आकर गिर जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति घमंड में आकर गिर जाते हैं कि मेरी बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, प्रभु को मेरा प्रयोजन होगा ना, तभी तो प्रभु मुझे लेकर आया है, मेरे बगैर तो प्रभु का काम चलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की ये सोच रखता होगा। तो इस प्रकार की सोच हमारे सामने भी कई व्यक्ति मिल जाते हैं, ऐसे सोचते कि हम तो आ गए प्रभु में। आज जो हमारी तारीफ, कई लोग क्या होता है प्रभु में आने के बाद लोग तारीफ नहीं करते, भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। तो वो सारी महिमा किसको ले लेते हैं? अपना आप ले लेते हैं वो, जबकि वो महिमा किसकी होती है? परमेश्वर पिता की महिमा होती है वो। क्यों? हम तो थे ही नहीं अच्छे, हम तो वहां बंधे हुए थे एक साइड में। तो परमेश्वर पिता ने जब इस प्रकार ये काम किया तो ये व्यक्ति के इस गधे के ऊपर प्रभु बैठ गया और जाने लगा, तो ये गधा खुश हो रहा है, हंस रहा होगा मन ही मन में, तो ये सोच रहा होगा वाह आज क्या बात हो रही है। मगर क्या लिखा है?
जब वह जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। निकट आते हुए वह जब जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो ने देखे थे, क्या लिखा है, सारे असामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, क्या करने लगे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो लोग किस किस काम को देखकर स्तुति और क्या कर रहे हैं, उसकी बड़ाई, किस काम को, परमेश्वर के काम को देखकर। और वहां पर गधा क्या सोच रहा होगा, ये तो भाई चिल्ला रहे हैं। तो आज आपने देखा भी होगा कई जगह बड़ी बड़ी सभाएं होती है, सारी महिमा ले जाते हैं पास्टर लोग, सारी महिमा ले जाते हैं, समझते ना। कहते हैं कि कहा जाता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का लीडर रहेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में मुख्य रहेगा, तब तक कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती रहेगी। जिस दिन कलीसिया में कोई लीडर बन के खड़ा होगा, मनुष्य बनकर, उस दिन प्रभु दूर जाकर खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, दूर जाकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा भाई तुम ही चला लो, मैं तो चलाऊंगा नहीं, क्योंकि लीडर, तुमने अपना लीडर चुन लिया। जिस प्रकार इजरायलियों ने राजा होते, यहोवा उनका राजा था, फिर भी उन्होंने क्या बोला, हमें एक राजा चाहिए। तो इस प्रकार फिर नीचे हम क्या लिखते, धन्य है वे जो राजा के नाम से आता, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। समझ लो किन कामों को देखकर सारे मिलकर, देख शब्द लिखा, देखो क्या लिखा है, निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली, किनकी, चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ्य के कामों को देखकर क्या करने लगे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। देखो सारे चेले परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करने लगे। हमारे साथ अगर ऐसी घटना हो जाए, देखो 2 चेले भेजे थे प्रभु ने इस गधे को खोल कर लाने के लिए, और सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मगर हमारे साथ क्या होता है, अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देंगे। यहां लिखा सारे चेले मिलकर उसकी क्या करने लगे, तारीफ। यहां आपस में लड़े थोड़ी हो गए, तू खोल के लाया, तू ही कर तारीफ, मैं थोड़ी करूंगा, तू ही कर ले जो तुझे करना है, हम तो करेंगे ही नहीं। सारे चेले मिलकर उसकी क्या करने लगे, तारीफ करने लगे। मगर हमारे साथ क्या होता है, यदि कोई प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने नहीं देंगे, यदि कोई किसी को खोलना चाहता है उसको खोलने नहीं देंगे। ये कहता है कि वहां कोई व्यक्ति उसको बंदा उसको खोल के लेके आएगा, बंदा रहने देना, हमारा क्या काम है, मुझे तो अपना काम करना है। तो इस प्रकार का जीवन प्रभु ये सिखाना चाहता है कि देखो एक शब्द को पढ़ने के शब्द के अंदर कि सारे चेले मिलकर उसकी तारीफ करने लगे, और लिखा हुए थे आनंदित होकर बड़े सबसे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो सारे चेले मिलकर, वचन में लिखा जब एक अधर्मी, एक पापी मनुष्य मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हो सकता है कि स्वर्ग तो आनंद मना दे क्योंकि उनके मन में कपट ना हो, मगर यहां तो वचन में क्या लिखा, चेलों ने मिलकर क्या बनाया, आनंद मनाया। मतलब वो चेले एक मन में, एक प्रेम में थे, वो इस बात से सहमत थे, हाँ भाई ये कार्य है हमारा, खोलने का ही कार्य है, लोगों को खोल कर ही लाना है, जो दबे और कुचले उनको उठा कर लाना है। इसलिए वो एक मन, एक आत्मा में आनंदित होकर चिल्लाते थे, आनंद और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि सबकी एक मनसा थी। अगर वो हमारे की तरह होते तो हो सकता है उनमें झगड़ा हो जाता, तू गया क्यों खोलने, तेरा क्या मतलब था, तू गधे के बच्चे क्यों, गधे की मां को क्यों नहीं खोल के लेकर आया, ये हो सकता था झगड़ा। मगर परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, एक मन रहो, आत्मा में बढ़ने वालों को बढ़ने दो, जो पीछे है उसको भी ले चलो। क्यों इसके अंदर बात के अंदर क्यों ये बात लिखी हुई है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, ये गुरु अपने चेलों को डांट। फरीसी भीड़ में से कहने लगे अपने चेलों को डांट। देखो जब ये फरीसी जो है ना, फरीसी जो लिखा ना फरीसी, ये फरीसी वो लोग होते हैं जिनके पास बाइबल का अच्छा ज्ञान होता है।
ये बहुत तगड़ी पूजा पाठ करने वाले लोग थे, ये बड़े बड़े वस्त्र पहन के घूमते थे, ये ज्ञान में बहुत तगड़े थे, इनको एक एक बात मालूम थी कहाँ क्या लिखा है, किस प्रकार क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये क्या बोल रहे हैं, जो कोई व्यक्ति मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अपने चेलों को डांट कि वो क्या रहे, चुप रहे। कई प्रकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी ये व्यक्ति ना तो खुद कभी आत्मा में बढ़ते, फरीसी जो होते हैं ना कभी खुद आत्मा में बढ़ते हैं, ना तो कभी किसी को बचाने के लिए जाते हैं। और तो और अगर कोई कुछ काम कर दे तो तुरंत क्या कर देते हैं, बैठ जाओ, ये काम नहीं करना, बैठ जाओ, चुप रहो, ये काम नहीं करना। इस प्रकार के क्या है ये फरीसी। ऐसे फरीसी जगत में बहुत घूम रहे हैं, जो आत्मा बचाने के प्रोग्राम के हमेशा हमेशा क्या बनते हैं, रोड़ा बन जाते हैं। कहते हैं अपने चेलों को मना कर कि ये काम ना करे, चिल्लाए ना। क्या लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। किस लिए डांट, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति और तारीफ कर रहे थे, मिलकर क्या कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। तो ये फरीसी है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे परमेश्वर पाक यहोवा की क्या कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। इनको क्या लग रही है, इनको जलन हो रही है। तो ये स्वभाव इनके अंदर क्या था कि ये छोटे, इनको पड़े रहने दो, तारीफ हमें मिले, इज्जत हमें मिले, हमसे पूछकर काम हो, हमसे पूछकर सारी राय ली जाए। इसलिए क्या कर अपने चेलों को डांट। प्रभु ने भी बिल्कुल खड़ा इनको बिल्कुल तुरंत उत्तर दिया, यदि ये चुप हो जाएगा ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस प्रकार की बातें हमारे समाज में, मसीह समाज के अंदर भी है। जो लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको बढ़ने देना नहीं जाता। जो ज्ञानी और पंडित बैठे कलीसियाओं के अंदर वो भी बढ़ने उनको नहीं देते। वो हमेशा क्या ना क्या एक रोड अटका देते हैं, ये काम नहीं ऐसे होगा, नहीं तुम पहले क्या कर लो, पहले ये काम कर लो। पहले ना तो खुद करते हैं और करने वालों से क्या करते हैं, उनको रोक भी देते हैं। कहीं जाने का प्रोग्राम हो तो उनके जाने को कैंसिल करा देते हैं। इस प्रकार का प्रोग्राम चलता है। ये फरीसी क्यों है, क्योंकि ये हमसे ज्यादा समझदार है, इनको ज्यादा ज्ञान का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये क्या सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मगर इस प्रकार के लोगों से प्रभु साफ साफ बोलते हैं, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि इसी प्रकार हम चुप हो जाए, यदि हम चुप हो जाए, हम लोगों तक, हम उन बंधे हुए लोगों को यदि हम सुसमाचार ना सुनाए तो ये काम प्रभु औरों से भी करवा लेगा। जरूरी नहीं है प्रभु हमसे ही करवाएगा। फिर यदि हम प्रभु के लिए समर्पित लोग नहीं बनेंगे तो प्रभु ये काम, दूसरों को छुड़ाने का काम प्रभु करा लेगा। प्रभु जब बात करता है तो प्रकृति के द्वारा भी बात करता है। प्रभु बात करता है किसी जानवर के द्वारा भी बात कर देता है। जब प्रभु बात करता है तो मनुष्य के द्वारा भी कर देता है। प्रभु ने अगर छुड़ाना है किसी व्यक्ति को, बंधे हुए व्यक्ति को, तो प्रभु छुड़ा के लाएगा और अपने बिल्कुल सही योजना पर लेकर आएगा। इसलिए प्रभु ने साफ साफ बोला, ये देखो इस कहानी के अंदर समझना कि अगर प्रभु हमें इन चेलों के समान अपना जीवन जीना है, प्रभु की आज्ञाकारी में जीवन जीना है। प्रभु ने बोला सामने के गांव में जाओ। प्रभु है दूसरी जगह, प्रभु ने बोला सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे ले आओ। अभी देखो इस कहानी के अंदर हमने कितनी बात सीखी कि दो तो चेले हैं, बंधे हुए लोग हैं, शैतान आत्मिक जो मालिक है वो है, असली मालिक की बुलाहट है, और एक विश्वास में आने के बाद एक व्यक्ति ज्ञान उसमें फूल जाता है कि मैं तो इंटेलिजेंट था इसलिए मैं प्रभु में आ गया। और कौन है, चेले मिलकर एक साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, कोई छोटा बड़ा उनके अंदर नहीं है। और फरीसी क्या देखा, कुछ फरीसी है जो पुराने उसमें बैठे हुए चर्चों के अंदर, मगर एक आत्मा भी नहीं बचाते। वो किस सेवकाई में, वो उस सेवकाई में पहले वाली में बैठकर ज्ञान ही लेते रहते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बात सिखाते जाओ, अच्छी चीज सिखाते जाओ, मगर कभी भी आत्मा बचाने के लिए नहीं जाएगी। प्रभु ने क्यों इस बात को बोला कि प्रभु ने दिखाया कि चेला बनाने की सेवकाई है और बचाने की सेवकाई है। बचाना है और उसको चेला बनाना है।
गधे ने क्या सोचा, मेरी तो तारीफ हो रही है, मेरी तो बड़ाई हो रही है। देखो, जब तक हमारे जीवन के अंदर आज अगर मेरी और आपकी तारीफ हो रही है प्रभु में आने के बाद, यदि आज मेरी और आपकी तारीफ हो रही है ना प्रभु में आने के बाद, ये मत समझना कि हमारी योग्यता के अनुसार हो रही है। हमारी योग्यता नहीं है तारीफ के लिए। एक गाना है कि पत्थरों से मैं मारा जाऊं, ऐसे गुनाह थे मेरे, ऐसे गुनाह थे हमारे, पत्थरों से मारे जाए हम। ये हमारी तारीफ नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। जो अगर आज हमारी तारीफ होती है, आज कोई हमें कहता है ये भला मानुस है, ये भला व्यक्ति है, ये समझदार है, ये योग्य है, ये वफादार है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो इसका एकमात्र इसकी जो सारा बड़ाई का पात्र है वो इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में है। इस गधे की, ये गधा सोच रहा है कि मेरी, जब तक प्रभु यीशु उस गधे के बच्चे पर बैठा हुआ था तब तक लोगों ने कपड़े उतार कर डाले, बिछाए, और वचन कहता जब प्रभु यीशु उतर गया, इस गधे का जिंदगी में बाइबल के इतिहास में जिक्र नहीं आया ये गधा गया कहां। हमारा भी जिक्र नहीं आया अगर प्रभु हमें छोड़कर चला गया तो पता नहीं चलेगा हम कहां गए। अगर प्रभु हमारे जीवन में से उतर गया, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, तो हमारा पता भी नहीं, इसका कभी दोबारा कोई जिक्र नहीं आया कि ये बाद में किसी पौलुस ने बोला कि ये वही गधा था। लोगों के विषय में जरूर बोला है कि ये वही यूहन्ना, ये वही लूका जो वहां था पहले या वहां था, ये वही हननिया जिसने पौलुस की आंखों के लिए प्रार्थना की थी। इन व्यक्तियों के जिक्र आ गए, मगर गधे का कभी दोबारा जिक्र नहीं आया। ये बड़ा भी हो गया, वो बूढ़ा मर गया होगा, ये भी सोचता होगा यार पता नहीं क्या हुआ था एक दिन, पता नहीं क्यों आए थे, मेरी बड़ी तारीफ हो, इसके बाद मेरे को भी किसी ने पूछा भी नहीं। कुछ ना कुछ ये सोचता तो होगा इस बात को कि पता नहीं क्या मेरे वारे के नारे हुए उस दिन कि भाई मैं आया और मेरे को ले गए, उसके बाद फिर किसी ने पूछा भी नहीं। ये भूल गया जब तक तुझ पर प्रभु बैठा है तब तक तेरी तारीफ है। इसकी तारीफ कहने का मतलब प्रभु की तारीफ। मगर चल तो कपड़ों पे ये भी रहा है, हम भी उस गधों के समान हैं। जब तक प्रभु हमारे जीवन में, हमें महिमा मिलती रहेगी, हमें नहीं परमेश्वर को। हमारी महिमा कहने का मतलब, हमें लोग कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम प्रभु में हैं। हमें किसने अच्छा बनाया? प्रभु ने। हमें किसने योग्य बनाया? प्रभु ने। तो इसीलिए प्रभु में बने रहो, प्रभु के योग्य चाल अपना जीवन जियो। जिस दिन प्रभु हमें छोड़कर चला गया और हमने प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं चला, वचन में क्या लिखा है? इस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। और जब प्रभु बैठा चुपचाप चला। निप गधे के ऊपर बैठ के दिखा दो, सोचने की बात है। इधर से उधर भागेगा, उधर से उधर भागेगा, इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है बंदे को बिठाने का। मगर प्रभु के बैठने के बाद सीधा सीधा चला, ये आज्ञाकारी में चला। हो सकता है हमें आज्ञाकारी ना आती हो सकता है हमें नहीं आती हो, हम नए नए हो, मगर प्रभु में आने के बाद जैसा प्रभु ने कहा वैसा चुपचाप विश्वास मानकर चलो। गाना गाया ना कि इस मरुभूमि की कोई हानि हमें ना होगी, कोई भी हानि नहीं होगी। यदि प्रभु का वचन साफ बोलता है, जो अपने मेरे लिए अपने प्राण खोता है वह उसे बचाता है, जो अपने लिए अपने प्राण बचाता है वो उसे खो देगा। इसलिए मसीह यीशु के लिए अपने प्राण को खो दो। इस धरती की यात्रा में रोज दुख और मुसीबत है, कितना भी भाग कर जाओगे पीछा नहीं छूट पाएगा। मुसीबत और दुख हमेशा इंसान को मारने के लिए, उसको हराने के लिए आता है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है तुम शैतान का सामना करो, तुम्हारा सामना। इसलिए इस वचन को ऐसे भी लो कि तुम दुख का सामना करो, दुख भाग जाएगा। दुख को ये एहसास ही मत होने दो कि तू दुख है। भाई तू तो मेरी उन्नति का कारण है, तू आएगा तो मुझे बना के जाएगा। दुख को ये एहसास ही मत होने दो कि दुख, दुख भी परेशान हो जाएगा कि मैं दुख हूं या क्या हूं, मैं आ रहा हूं उसको पता ही नहीं चल रहा। इस अवस्था में रहो, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु में है। एक दिन तो हमने यहां से जाना है, और जिस दिन हम यहां से चले जाएंगे उस दिन सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा इधर का, और हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाएगी। और वो जिंदगी हमारी अगर स्वर्ग में है तो हमेशा 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 के लिए है, अगर नरक में है तो हमेशा हमेशा के लिए। तो उस जिंदगी पर ज्यादा क्या करो, ध्यान करो उस जिंदगी पर। ये जिंदगी तो आप कितना भी पकड़ कर जी लो, खत्म होनी है। इसलिए प्रभु का काम करते हुए, क्या काम? लोगों को बंधे हुए है। कहते हैं ना कि
पौलुस बोलता है कि मैं प्रभु के पास पहुंचना चाहता हूं। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए क्या है? भला है। यदि मैं मसीह में हूं तो मसीह के लिए। हम अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को लंबा खींच रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को लंबा खींच रहे हैं। हमें ज्यादा समय बिताना है, इस हिसाब से अपनी जिंदगी को लंबा खींच रहे हैं। जबकि मसीह का जीवन ये बोलता है जितना जल्दी हो सके यहां से समेटो। अगर ये चेले, कहने का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रभु का दास था फिलिप्पुस था नहीं, स्तिफनुस। थोड़ी देर की सेवकाई थी, हो सकता 3 साल की 4 साल की। वचन सुना है, लोगों ने पथराव किया, मार दिया। पौलुस से अच्छा है वो, एक झटके में पहुंच गया प्रभु के पास। और पौलुस के विषय में नहीं लिखा, जो उसके विषय में लिखा कि प्रभु उसको लेने के लिए खड़ा हो गया। नहीं तो हर जगह क्या लिखा है कि परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, मगर फिलिप्पुस के लिए, स्तिफनुस के लिए खड़ा हो गया। तो पौलुस इतनी लंबी सेवा कर रहा, घूम फिर गया था, भैया मैं एक झटके में चला गया। हम अपनी जिंदगी को लंबा खींचने की सोच रहे हैं। अरे जब तक हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे काम करेंगे, हो सकता है कोई हमें पथराव करके मार दे। ग्राम स्टेन्स जो उड़ीसा के अंदर था, जीप में सोते हुए, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, कोड़ी लोगों के बीच में सेवकाई करता था। कोड़ी लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में सेवकाई करता था। लोगों ने, विश्व प्रसिद्ध हिंदू वालों ने क्या बोला कि धर्म परिवर्तन करता है। रात को अपनी जीप में सो रहा था अपने बच्चों के साथ, जीप में आग लगा दी। उसने बोला मेरे को जला दो, मेरे बच्चों को जाने दो। कह रहे नहीं। ऐसे करके बच्चों को लेके जलता रहा, राख हो गई, दोनों बच्चे ढेर हो गए, जलता रहा। उड़ीसा के अंदर। कहां से आया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, जहां दुनिया सोचती है हम चले जाए वहां, वो वहां से सब कुछ छोड़कर कोड़ी लोगों के बीच में सेवा कर रहा था। उनको काम भी सिखाता था, उनको पगार भी देता था, उनको काम करने का तरीका भी सिखाता था और वचन भी सिखाता था। जब वो लोग पकड़े गए जिन्होंने के पति और बच्चों को जलाया था, तो उनकी पत्नी ने पूछा क्या करा जाए। उनकी पत्नी ने बोला माफ कर दो। आज भी उनकी पत्नी उनको माफ कर आज भी कोड़ियों के बीच में सेवा कर रही है। ये है मसीहत। इस प्रकार की मसीहत प्रभु हमसे चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने, उन बच्चों को देखो जलकर राख हो गए। हम अपने जीवन को लंबा सोचते हैं। लंबा सोचने के कारण हम क्या करते हैं? अपने जीवनों की क्या करते हैं? बड़ी बड़ी स्कीमें तैयार करके रख के बैठे रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। इस प्रकार प्रभु हमसे चाहते हैं। ठीक है, सबको जय मसीह की। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद।